चलिए, आज शनिवार का दिन है। आप सबों के साथ को मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। कल मैं उपस्थित नहीं था आप लोगों के साथ, क्योंकि कल छठ था और छठ व्रत में हमारे परिवार के सदस्य भाभी हमारी छठ करती हैं, इसलिए मैं छठ में वहां चला गया था। और छठ हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आस्था से भरपूर हमारा त्यौहार होता है। और उस त्यौहार के प्रति हमारे परिवार के सारे सदस्य, समाज के सारे सदस्य उसके प्रति इतने ज़्यादा करीब से अपने ईश्वर को देखने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आज वो जिस पार्क में मैं डेली जाता था, वहाँ पर कुछ पार्क बंद है और उस पार्क में कुछ कार्य चल रही है प्रगति, क्योंकि वहाँ पर बारिश लग जाती है और बारिश होने के कारण वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाता है। इसलिए मैं आज दूसरे पार्क में, और हमारा मैं बार बार बोलता हूँ, ये रूटीन मेरा खुद के लिए है और मैं खुद के लिए अपने इस रूटीन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अपने को स्वस्थ रखता हूँ। लेकिन एक बात और भी बताता हूँ कि जब भी मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर मात्र 2 दिन, 1 दिन लगता है और 1 दिन के अंदर में हमारी यहाँ पर एक नई टीम तैयार हो जाती है, एक्सरसाइज वाली टीम तैयार। पारिवारिक तो सब अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारा परिवार जो हमारा सुबह का परिवार है वो तो एक लंबे समय से हम लोग रहें यहाँ नहीं रहें कहीं रहें, वो बहुत फर्क नहीं पड़ता है हमारे जीवन शैली में। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संबंध अंतरंग से बन चुका है। तो उस संबंधों का मैं शब्दों से मैं बार बार बोलता हूँ, वर्णन नहीं करता हूँ। बहुत लोगों को बहुत कुछ क्योंकि आज की आओ भाव में बहुत लोग बहुत सारी बातें अपनी करते हैं, लेकिन हमारे विचार में जो हमारा परिवार है, हमारा संबंध है, वो उसका शब्दों में मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ। लंबे समय से बच्चे छोटे थे, बच्चे बड़े हो गए, बहुत लोगों के बच्चों की शादी हो रही है और हम लोग, अब मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग का संबंध जो हमारा परिवार बना हुआ है पार्क में, जो पहले से बना हुआ है, अब तो किसी न किसी का एक दूसरे के साथ हम लोग कंधा दे पाएँ, ये हमारी सौभाग्य होगी, या हमें मिल पाए ये हमारी सौभाग्य होगी। क्योंकि अब जिस यात्रा पर हम लोग खड़े हैं वो वहाँ तो अब वही एक यात्रा है, वही लक्ष्य है। बच्चे हमारे समृद्ध हैं, जितने भी समाज के हमारे बच्चे हैं जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मेरा स्नेहात्मक संबंध है, वो हमारे लिए उसी तरह बच्चे हैं जैसे मेरा अपना बच्चा है। अपने और पराये का फर्क केवल आपके विचारों से होता है, आपके मन से होता है, और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बहुत ज़्यादा उस पर विश्लेषण मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी सब थोड़ी करीबी होती है। अपना और पराया का क्या फ़र्क होता है, कैसे होता है। और हमेशा यहाँ हम लोग पार्क में, दूसरे पार्क में हैं, और आज हम यहाँ एक्सरसाइज करते जब समय आए तो यहाँ पर एक देखिए, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हेलो भैया, सर आइए सर। आप एक हमारा यहाँ पर लोगों को प्रेरित करने के लिए हमारी एक सुबह में हम लोग लाइव देते हैं एक्सरसाइज करने के बाद। आप अपना परिचय दें सर। आप? मेरा नाम अभय शंकर है, मैं नेहरू पाटलिपुत्र में रहता हूँ। कैसा लगा सर, क्यों आप हमारे पास आ गए? मैं अकेले एक्सरसाइज कर रहा था तो यहाँ पर आप एकाएक आए और बिना परिचय से हम लोगों ने अपना नंबर भी आदान प्रदान किया। क्या कुछ है ऐसा, क्यों हुआ? और क्योंकि मेरा एक विचार हमेशा लाइफ में, एक बात हमेशा रहती है कि अच्छे लोग हर जगह हैं, आप अच्छे बनिए। मैं अपने दुनिया अच्छे लोगों से लबरेज है, लेकिन आपको पहले अच्छा बनना पड़ेगा, तब लोग अच्छे मिलेंगे। आप गंदे हैं तो लोग गंदे मिलेंगे। आप समीक्षा मत किया कीजिए कि पूरा समाज गंदा हो गया। समाज में एक आधी आदमी गंदे होंगे, 90% आज भी अच्छे होते हैं। लेकिन जैसा विचार मेरा होता है उसी तरह के मित्र हमारे मिलते हैं। नहीं तो हम जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे आप नई जगह पर जाएंगे तो नई जगह पर जाने पर क्या होता है कि आपको जो गांजा पीने वाला है ना, उसको 1 मिनट लगता है गांजा का जगह खोजने में। वो ड्राइवर हो या कोई भी, आप उतरेगा और उसको आप खोजते रहिएगा, वो खोज लेगा कि हमको गांजा कहाँ मिलेगा, हमको शराब कहाँ मिलेगा, हमको दारू कहाँ मिलेगा। पूजा करने वाला को खोज लेगा कि हमको सुबह में मंदिर कहाँ जाना है। तो हमारा वो पार्क जैसे ही बंद हुआ ना, मेरे माइंड में था कि हमको कहाँ जाना है। हमको भीड़ इकट्ठा नहीं करना, भीड़ अपने आप आती है कि आप अच्छे रहेंगे। आप आए, हमसे पहली बार मिले और आपको लगा कि हम लोग का जो एक्सरसाइज है, हमारा टीम, हमारी जो एक्सरसाइज की जो आर्ट है, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ एक आर्ट है। नहीं, आपका कपड़ा पहनना भी आर्ट है, खाना बनाना भी आर्ट है। और ये आर्ट आपको मैं ये हमारे सारे एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मैं एक लाइव लेता हूँ और ये यादगारी रहती है, क्योंकि हमारा मिलना, हमारा नहीं मिलना, शायद हम लोग ख़त्म भी हो जाएं कभी, यादें रहेंगी। मेरे बच्चे देखते हैं, मेरे बच्चे दुबई में हैं, जॉब में हैं, मेरी बेटी निफ्ट में है,
दिल्ली में 4th सेमेस्टर में है। और इसी तरह हम लोग जुड़े, गांव से, समाज से जुड़े हुए हैं। अब सनातन संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात है कि वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। आप भी मेरे हैं, मैं भी आपका हूँ, ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, और किसी में एक खूबसूरती नहीं है। कैसा लगा सर हमारा एक्सरसाइज आपको? मैं आपको वॉच कर रहा था और जब मैंने देखा इस एज में, लगभग आपका 50 होगा, 56 हो रहा है। 56 होगा, इस एज में आप बिल्कुल देह तोड़ देने वाला जो एक्सरसाइज कर रहे थे, आप बिल्कुल इजीली, जैसे कोई 25 वर्ष का यंग चैप करता है। तो ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। और फिर मैं आपको और आपने कई तरह का एक्सरसाइज किया, लोगों को एड भी कर रहे थे, बच्चियों लोगों को बता रहे थे, तो इतना टफ इतने इजीली कर लेते हैं। तो फिर मैं आपसे प्रभावित हुआ और मुझसे रहा नहीं गया, आपके पास आया, सोचा कि मुझे स्लिप डिस्क है और जो कि कन्वर्ट हो रहा है साइकिल में, उसका बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए कोई आए हो तो बताएं। तो आपको बताया, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अभी दो एक सप्ताह में, अच्छा एक सप्ताह में से ठीक होता है, एक सप्ताह में फिट होता है। और हम प्रत्येक दिन आप लोग से इसी तरह जुड़ेंगे। हम सारा एक्सरसाइज करने के बाद ही मैं घर पे माँ को करा के आता हूँ, आधा घंटा, माँ के हाथ में पैरालिसिस था, उसको करा के आता हूँ आधा घंटा। उसके बाद मैं फिर अपना करने के बाद फिर लाइव सेशन में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैं प्रेरित करता हूँ, क्योंकि हमारा कहना है यही है कि हमेशा सूर्योदय से पहले जगे। हमारे ईश्वर आराध्य प्रभु जो है हमारे, उनकी स्वागत करें, जलार्पण उनके करें। और सनातन संस्कृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर है कि आप भी मेरे हैं और मैं भी आपका हूँ। आप अच्छे बने, दुनिया अच्छी बनेगी। नहीं कुछ होता है तो अपनी खुशबू से, अपने विचारों की खुशबू से समाज को एक अलग सी खुशबू और एक अलग बगीचा बना कर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कल मिलूंगा पुनः आपसे, और इसी तरह फिर हम अपनी एक्सरसाइज आपसे करेंगे, के साथ करेंगे, और कुछ धन्यवाद सर। और ये सर रेलवे में थे और रेलवे में अधिकारी थे, रिटायर कर गए हैं, और बच्चे यहीं पटना में रहते हैं। मुलाकात और संबंधों के लिए बहुत दूरी जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद सर, अच्छा लगा सर आपके साथ मिलके। दिन शुभ हो आपका। और ये इस मुलाकात और ये सारी बातें हमेशा कुछ नहीं हुआ, सारी नियमावली अपनी इस हिसाब से चलती है। और आपको लोग मैं बार बार यही बोलता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसे हैं, ये समीक्षा मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है। इस सब्जेक्ट के लिए कोई और आदमी नियुक्त होगा, मेरी नियुक्ति खुद के लिए है। सुप्रभात आप सबों को, जय श्री राम बोलता हूँ। और मेरी नियुक्ति स्वतः और जगह खुद आप श्रोता बन जाता है। और आप अपने हिसाब से पहले आप अपने को हमेशा फिट रखें, अपने विचारों को हमेशा समृद्ध रखें। लोग आपके साथ खुद जुड़ेंगे, स्वतः जुड़ते चले जाएंगे, और इस जुड़ाव में आपके विचारों की एक अलग सी आनंद मिलेगी। आज हम पहली बार नया पार्क में आया, और आज सुबह में हमारे साथ बहुत लोग, मैं अकेला करना शुरू किया था। अब मैं खोजूं कहाँ, क्योंकि वो पार्क थोड़ा बंद हो है, अपडेट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुझे ये जगह नहीं अच्छा लगता है, वो ड्रेस अच्छा नहीं लगता है, वैसा जगह खाना नहीं अच्छा। अरे करो यार, जगह आपका है, विचार आपका है। भैया लोग, सारे लोग, हमारे पार्क के लोग घुसते आ रहे हैं, खोजते मैं थोड़ा कट के चला आया था यहाँ पे, क्या कि मैं जहाँ हूँ वहाँ लोग आते हैं। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा। और भाभी नहीं आई? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा है। और ये सर हाँ आ रही है ना सर, नमस्ते आपको बोलते हैं। हाँ नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। ये हमारा सर एक्सरसाइज देखें आप, कैसा लगा सर आपको? बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही गुड एक्सरसाइज है जो आपने बताया बैक पेन के लिए, जो L3 L4 के लिए, वो बहुत अच्छा है। हमने तो सिर्फ देखा है, लेकिन वो कल जो हमारे साथ में थे वो कर रहे थे, उनको देख के ही लग रहा था कि बहुत वो फायदेमंद। मेरा सर नाम अगम हुआ, और मैं हमारी एक छोटी सी लाइट की शॉप है बोरिंग रोड में, गुरु लाइट करके। गुरु इनफैक्ट माई फादर्स ने मेरी गुरु, इसलिए गुरु लाइट है। और हमारी सुबह में हम लोग हमेशा सारा एक्सरसाइज करने के बाद एक लाइव लेते हैं, जिसमें हमारी टोटल समाज के लोग भी बच्चे जुड़े हुए हैं। उनको मैं बोलता हूँ सुबह उठो,
बहुत अच्छी सुबह उठे और सबसे पहले बात कि सूर्योदय में अपने आराध्य प्रभु हमारे जो सूर्य भगवान है उन्हें जलार्पण करें। और क्योंकि सनातन ही सत्य है, ये हमारा टैगलाइन है, करो योग रहो निरोग विथगम, ये टैगलाइन है। और सनातन ही सत्य इसलिए है कि सनातन में आप वसुधैव कुटुंबकम की प्रक्रिया केवल हमारे ही यहाँ है, और आपकी बच्ची मेरी बेटी है, हम आपकी बहन मेरी बहन हो जाती है, ये केवल सनातन में है और कहीं नहीं है। तो हमारा ये छोटा सा लाइव रहता है और मैं आप लोग से कल पुनः मिलूंगा। तब तक धन्यवाद सर, आप लोगों को जय श्री राम बोलता है। जय श्री राम। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए यहाँ पर पार्क, हमारी परिवार देखिए पार्क की सुबह खोजते खोजते लोग आ गया यहाँ पे। मैं वहाँ नहीं गया था, लेकिन सब लोग यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठे एकत्रित होते जा रहे हैं और हम लोग सबको यहाँ सारे लोग देखिए जय श्री राम भाभी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब चीज में लजाता है। नहीं लजार, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम। नहीं इनका तो मेरे घर में ना मेरे ससुर जो है यही है पूरा गवर्नमेंट है जो सबका नंबर। अच्छा वो जो आए थे हाँ, वो उनसे बोलिए बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। पटना रहते थे। हाँ भैया से कल हमारी बहुत लंबी बातचीत हुई छत पे। अब मिला होगा। हाँ भाई मिल गया, बहुत लंबी बात, बहुत खुश। उनसे मेरा खूब शस्त्रार्थ। हाँ खूब अच्छे हैं। हमारी कल भाभी छठ की थी, आपने देखा होगा। और मैं बहुत लोगों को, मैं अरविंद जय श्री राम बोलता हूँ बाबू, आप सबों को, जितने लोग जुड़े हैं सबको जय श्री राम बोलता हूँ। ये दूसरे जो पार्क में है वो पार्क बाबू डेवलप हो रहा है, उसमें वाटर लॉगिंग होता है, इसलिए वहाँ पर क्या है कि 2-3 महीना के लिए बंद किया गया है उसको। और 2-3 महीना के लिए बंद होने के बाद मैं पहली बार इस पार्क में आया और यहाँ भी मैं चुपचाप चलाया यहाँ पे, क्योंकि मैं सारा एक्सरसाइज किया। यहाँ पर नया लोग जुड़ते चले गए और जुड़ते चले गए। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप अच्छे हैं, आपकी विचार अच्छी है, आपकी समृद्ध है, आप किंतु परंतु से अलग हैं, आप किसी भी तरह की बातों से अपने आप को दूर रखते हैं, किसी कंट्रोवर्शियल लाइफ से, तो लोग आपसे जुड़ते हैं और जुड़ते ही चले जाएंगे और एक नया सा जगह तैयार हो जाता है, नई जगह की तलाश होती है। सबों की तरफ से आशीर्वाद आपको बेटा, और हमेशा खुश रहें हमेशा। कल मैं लाइव पे नहीं था, कल छठ था और हमारी भाभी छठ की थी, इसलिए मैं चला गया था वहाँ। और यहाँ का जो हमारा परिवार है एक अलग विचारों के साथ, अलग समृद्धि के साथ हम लोगों ने ये स्वतः सबों के विचारों से सम्मिश्रण से ये हमारा परिवार तैयार हुआ था। और हम लोग इसी तरह लंबे समय से जुड़ते चले गए। आज बच्चे बड़े हो गए और बच्चों का बड़ा होना और ये सारी हमारी सुबह की परिवार के साथ आज सब स्नेह है। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये ज़माना बदल गया है, बहुत लोग बोलते हैं ज़माना बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, पर अगम नहीं बदला है, क्योंकि आप लोग का भाई है, आप लोग का चाचा है, आप लोग का बाबा है, किसी का बेटा भी है। और मैं आप सबों के साथ ये इसी तरह जुड़ कर रहता हूँ कि और कोशिश करूँगा कि अंतिम समय तक बदलाव नहीं हो और विचारों में समृद्धता और सुदृढ़ता आती रहे, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण, और ईश्वर हमेशा मेरे बगल में खड़ा रहता है, इस बातों से मैं अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ और जीवन शैली चलाने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर आप सबों का कहीं ना कहीं स्नेह है तो आप 10 मिनट या 2 मिनट अपनी जीवन शैली का अपने भागम भाग की बातें हमें साथ जुड़ कर करते हैं, और हमें किसी भी तरह की अगर त्रुटि होती है तो आप कोई ना कोई हमें सुझाव देता है। आज की डेट में गलत सोशल मीडिया में बहुत सारी गलत पोस्टें आते रहती हैं, लेकिन आप देखें कि मेरे फैमिली के साथ बहुत सारे फ़ोटोस आते हैं। वो मेरे फैमिली के साथ, क्योंकि मैं कभी किसी ने देखा है कहीं मैं अपने पत्नी के साथ मैं गलत कमेंट करते हुए किसी, आप जिसके साथ रहते हैं उसके बारे में गलत कमेंट्स क्यों करते हैं कि हमारी पत्नी को ऐसा होती है, इसको मारते हुए दिखाते हैं, उसको करते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम किसी के इन्फ्लुएंस से क्यों इन्फ्लुएंस हो जाएं, किसी की बातों से क्यों प्रभावित हो, क्यों गलत चीज़ों को शेयर करें। अगर कोई आदमी नंगा नाच रहा है तो मैं उसको साझा क्यों करूं, इस पर हमेशा विचार करें, क्योंकि आपके किसी भी
गलत पोस्ट से, किसी भी गलत विचारों से वो कोई ना कोई आपसे प्रभावित होता है। आज के डेट में खबरों में दिखाते हैं कि लोगों ने अपने माँ को पीटा है, लोगों ने अपने बाप को पीटा है। किसी ने दिखाया क्या कि किसी ने कोई अपने बच्चों, कोई ऐसा भी बच्चा है, मैं तो हूँ, जो अपने माँ को पूजा करता है, अपने माँ के लिए सब कुछ करता है, वो सब कुछ छोड़ सकता है अपने माँ के लिए। मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो देखते हैं कि माँ के बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सबों के में सामंजस्यता, मानव का संबंध क्या है, समूह में सामंजस्यता बना के रखने की। माँ के साथ अलग संबंध होना चाहिए, पत्नी के साथ अलग संबंध होना चाहिए, बच्चों के साथ अलग संबंध, भाभी के साथ अलग होना चाहिए, बेटी के साथ अलग होना चाहिए, छोटे भाई के साथ अलग। सबको एक ही डंडे से क्यों हाँकते हैं? हमेशा विचार करें। गलत सोशल मीडिया में गलत किसी भी कंटेंट्स को प्रमोट न करें। जो करता है उसके करने दें, क्योंकि आपके किसी भी लेखनी से, किसी भी विचारों से आपके बच्चे भी आपके सोशल मीडिया में वो प्रभावित होते हैं, और वो प्रभाव अपनी जीवन की किसी न किसी गलत बातों को प्रोत्साहित करती है। ये मेरा सुझाव है। आप इस पर विचार करेंगे हमेशा, इस पर मंथन करेंगे हमेशा, और देखेंगे शायद मेरी बात अगर अच्छी लगे तो उसको करें और माने, और उसको हमेशा देखिए। हम लोग जिस एज में खड़े हैं, जिस उम्र में खड़े हैं हम लोग, उस उम्र में हमारे बच्चे ही हमारे धरोहर हैं। समाज में अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो अच्छे विचार तो दे ही सकते हैं। चलिए, मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ। आप सभी खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें।